नमस्कार साथियों। हम एनसीईआरटी भूगोल क्लास 12th के तहत सड़क परिवहन पढ़ चुके हैं। सड़क परिवहन के अंदर 4 प्रकार की सड़कें और 2 अन्य सड़कें, सीमांत सड़कें और अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग देख चुके हैं। आज हम देखेंगे ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे शॉर्ट में कहते हैं जीटी रोड। ग्रांड ट्रंक रोड जो है ये सूरी साम्राज्य के शासक शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित की गई थी। पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर सिंधु घाटी और इधर पूर्व में बंगाल में सोनार घाटी तक ये बनाई गई थी। तो इसको हम देखें तो शेरशाह सूरी के द्वारा अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए बनाई गई थी। और अगर जगह की बात करें तो बंगाल में सोनार घाटी से लेकर सिंधु घाटी तक, पश्चिम में सिंधु घाटी पाकिस्तान तक ये विस्तृत थी। और अगर जगह की बात करें तो पाकिस्तान में पेशावर और बंगाल में कोलकाता से इधर चले पश्चिम में पेशावर तक ये विस्तृत थी। और ये जो सड़क है इसको नाम दिया गया था शाही राजमार्ग। राजा के द्वारा बनाई गई थी, इसलिए शाही राजमार्ग। और जब उसके बाद में जब ब्रिटिश काल आया तो ब्रिटिश काल में ये लगभग बात है अपने 16वीं सेंचुरी की, 16वीं शताब्दी की। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई 1600 के तहत, और 1830 के दशक में ब्रिटिश शासनकाल में इसे ग्रांड ट्रंक रोड नाम से पुनः नामित किया गया। और जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, 1947 से भारत आज़ाद हो गया, तो वर्तमान अगर बात करें, वर्तमान में भारत में यह पेशावर तो चले गया पाकिस्तान में, तो पंजाब में अमृतसर है पंजाब में, अमृतसर से कोलकाता तक विस्तृत है। और ये जो अमृतसर से कोलकाता तक विस्तृत है, इसे भी 2 खंडों में विभाजित किया गया। दो खंडों में विभाजित किया गया। 2 खंड कौन कौन से? एक तो है राष्ट्रीय महामार्ग या कह सकते हैं नेशनल हाईवे नंबर 1, और दूसरा जो है वो है राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल हाईवे नंबर 2। राष्ट्रीय महामार्ग जो 1 है ये दिल्ली से अमृतसर, और जो नेशनल हाईवे 2 है ये है दिल्ली से कोलकाता तक। अमृतसर जो है ये तो है पंजाब में, और कोलकाता है अपने पश्चिम बंगाल में। तो ये बात हुई अपने ग्रांड ट्रंक रोड की। शेरशाह सूरी साम्राज्य के शासक थे। इन्होंने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए बंगाल में सोनार घाटी और इधर पाकिस्तान में सिंधु घाटी तक एक शाही राजमार्ग का निर्माण किया। यही है ग्रांड ट्रंक रोड। स्थान की अगर बात करें तो पूर्व में कोलकाता और पश्चिम में पाकिस्तान में
पेशावर तक की ये रोड विस्तृत थी। फिर कालांतर में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इसे ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया गया और 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया तो पेशावर पाकिस्तान में चले गया। और वर्तमान की अगर बात करें तो ये ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब में अमृतसर से पश्चिम बंगाल में कोलकाता तक विस्तृत है। और इसको भी फिर दो खंडों में बांट दिया गया। दो खंड कौन कौन से? दो खंड कौन से हैं? एक तो है नेशनल हाईवे फर्स्ट, ये पुराने वाले, ये थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि 2010 के बाद जो पुराने राष्ट्रीय महामार्ग थे उनका नामकरण अलग तरीके से कर दिया गया है। तो अगर आप अभी देखेंगे तो नेशनल हाईवे 1 अलग होगा, जबकि नेशनल हाईवे 1 अगर ओल्ड NH देखेंगे, पुराने वाले देखेंगे तो ये नाम अलग मिलेंगे। तो ये पुराने वाले हैं, तो इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं हो। तो नेशनल हाईवे जो 1 है ये दिल्ली से अमृतसर तक, अमृतसर पंजाब में, और जो नेशनल हाईवे 2 दूसरा भाग जो भाग था वो दिल्ली से कोलकाता तक, मतलब अमृतसर, दिल्ली और कोलकाता। तो ये अमृतसर दिल्ली से होते हुए कोलकाता तक ये है ग्रांड ट्रंक रोड। उसके बाद अपन देखें कि थोड़ा अगर अपन इतिहास में चलें तो 1526 में 1526 से पहले लोधी राजवंश यहाँ शासन करता था भारत में। और 1526 में मुगल सम्राट बाबर भारत आए और पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में की। तो उनके पुत्र हुमायूं उनके बाद राजगद्दी पर बैठे और 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर सूरी राजवंश की स्थापना की। और इन्हीं शेरशाह ने बाद में ग्रांड ट्रंक रोड बनाई अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए, व्यापार के आवागमन के लिए और सेना के आवागमन के लिए। ये जो रास्ता है ये प्राचीन काल में भी व्यापार के काम आता था। यदि हम बौद्ध धर्म ग्रंथों की बात करें, बौद्ध जो लिटरेचर अगर देखें तो वहाँ से भी हमें पता चलता है कि महाजनपद काल था। महाजनपद काल के अंदर भी ये उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद फिर इन्होंने बनाई शाही राजमार्ग, और ये जो शाही राजमार्ग है कोलकाता से पेशावर तक। फिर बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई भारत में और ब्रिटिश शासनकाल हो गया 1857 के बाद, तो 1857 से पहले मतलब 1830 के दशक में ब्रिटिश जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड नाम ले दिया इस रास्ते को। और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान अलग हो गया और ये जो पेशावर है ये पाकिस्तान में चले गया, तो भारत के अंदर जो ग्रांड ट्रंक रोड अमृतसर से कोलकाता तक रह गई। तो बाद में इसके भी दो खंड कर दिए गए। एक खंड नेशनल हाईवे 1 दिल्ली से अमृतसर तक, और दूसरा जो है नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से कोलकाता तक। तो ये बात हुई ग्रांड ट्रंक रोड की। इसे हम थोड़ा नक्शे में देखें तो थोड़ा और अपने क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भूगोल में नक्शे के द्वारा जो चीज़ देखी जाती है वो अच्छी तरह से समझ में आती है और लंबे समय तक याद भी रहती है। भारत का नक्शा देखें अपन तो ये हो गया गुजरात, फिर ये दक्षिण भारत, और इधर से चलते हैं फिर ये अपना प्यारा राजस्थान, और फिर ये आ गया जम्मू कश्मीर, और इधर ये उत्तराखंड, सिक्किम, और ये पूर्वोत्तर राज्य। इसमें अगर देखें तो ये राजस्थान से ऊपर ये वाला हो गया पंजाब, और इधर से ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, और पंजाब में ये हो गया अमृतसर, यहाँ पर ये हो गया पेशावर, और इधर जो है पश्चिम बंगाल में ये हो गया कोलकाता। ये वाला इलाका जो हो गया, और ये जो है यहाँ पर ये है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक ही थे पहले। सोनार घाटी यहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर है बीच में, यहाँ है दिल्ली। तो ये जो है कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर होते हुए पेशावर तक, यहाँ तक थी। और पहले कहते थे ये भी अफगानिस्तान में जो काबुल है वहाँ तक ये विस्तृत थी पहले प्राचीन काल में। तो शेरशाह सूरी द्वारा जो बनाई गई वो कोलकाता से पेशावर तक, कोलकाता से
पेशावर तक। लेकिन 1947 में जब ये पाकिस्तान अलग हो गया तो ये रोड यहीं तक रह गई, अमृतसर से कोलकाता तक। और इसके अपने अभी जो दो भाग देखे वो यही है। दिल्ली से अगर अमृतसर की बात करें तो ये वाला जो है ये तो हो गया नेशनल हाईवे फर्स्ट, और दिल्ली से कोलकाता तक ये जो रोड है ये हो गई नेशनल हाईवे सेकंड। तो क्लियर है इससे। तो ग्रैंड ट्रंक रोड पहले पेशावर से कोलकाता तक, अगर बांग्लादेश में अगर बोले तो ये सोनार घाटी, और ये जो यहाँ से आती है नदी सिंधु नदी और इधर जाती है ये अरब सागर में, ये है अरब सागर भारत के पश्चिम में, और ये जो नदी है सिंधु नदी और इसी के नाम पर है सिंधु घाटी। सिंधु सभ्यता जैसे आप पढ़ चुके हैं पहले। तो ये तो हो गई सिंधु घाटी पश्चिम में, और पूर्व में हो गई सोनार घाटी। जगह की अगर नाम बात करें तो इधर हो गया कोलकाता और इधर हो गया पेशावर। और जब भारत आज़ाद हो गया तो पाकिस्तान के अंदर रह गया पेशावर, और पंजाब के अंदर जो ये अमृतसर है इस अमृतसर से लेकर कोलकाता तक अभी वर्तमान में। फिर इसके दो भाग हो गए, दिल्ली से अमृतसर नेशनल हाईवे 1 और दिल्ली से कोलकाता तक नेशनल हाईवे 2। तो ये बात हुई अपने ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है।